अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक स्वीट डिश लेकर, मज़ेदार सी खीर। खीर तो सबको पसंद होती है और बहुत से लोग जो है खोया डालते हैं कि ये ज़्यादा मज़े की बन जाए। तो मैंने यहाँ पर विदाउट खोए के इतनी मज़े की खीर बनाई है कि आप सब हैरान रह जाएंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी और तारीफ़ें भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो इसकी रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा आसान है, बस आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने 1 लीटर जो है वो दूध ले लिया है और बॉयल इसमें पहले से आया हुआ है। और मलाई जितनी थी इसके अंदर मैंने उतनी ही इसके अंदर रहने दी है, क्योंकि जो खीर है वो बहुत ही मज़े की बनती है। इससे बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे हमने इसमें खोया डाला हो। तो आपने जितनी भी मलाई है वो रहने देनी है और बस इसे बॉयल कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर जो है दूध में बॉयल आ गया है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कटोरी जो है वो चावल लिए थे, जिन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। 1 घंटा पहले मैंने इन्हें भिगोया था, तो आपने भी 1 घंटा पहले से चावलों को भिगो देना है। इन्हें ग्राइंड वगैरह कुछ नहीं करना है, इसी तरह से डालना है, तभी जो खीर है वो लजीज और मज़ेदार बनेगी। तो अब ये मैं दूध में डाल दूँगी। आपने दूध के हिसाब से चावल डालने हैं, तो ये आधी कटोरी जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं थोड़े से चावल इसमें से निकाल के बाकी जो है दूध में डाल दूँगी। तो 1 किलो दूध में यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच है डाल दूँगी दूध में। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच जो है वो भरकर चावल इसमें डाल दिए हैं। अब आपने क्या करना है, दरमियानी बिल्कुल आग कर देनी है, थोड़ी सी कम से जो ज़्यादा होती है सिर्फ वो रखनी है। आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है, ये खुद ही पकते रहेंगे। तकरीबन 1 घंटा आप इसे पकने दें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ढक्कन जो है वो ढका है, हाफ आपने खोल देना है, हाफ देखिए कवर कर देनी है। तो बस अब इसे हम पकने देते हैं ताकि जो चावल है वो अच्छी तरह से गल जाए। देखिए इसे सिर्फ पकते हुए 20 मिनट हुए हैं, तो चावल जो है अच्छे खासे जो है यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं इसके अंदर दूध के अंदर ही। बस 1 घंटे में ये बिल्कुल तैयार होगी। चीनी वगैरह आपने इसके अंदर शुरू में कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ दूध में चावल डालना है और इसे छोड़ देना है हमने पकने के लिए 1 घंटे के लिए। तो चावल इतने देखिए पक चुके हैं और दूध अभी इसमें काफ़ी सारा रहता है, तो इसे खुश्क होने तक दूध को हमने पकाना है। यहाँ पर दोस्तों देखें, इसको पूरा 1 घंटा हो गया पकते हुए और दूध अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, चावल बिल्कुल घुल गए हैं। बस आपने ऐसे सख्त हाथों से इसे थोड़ा सा और इस तरह से घोट लेना है ताकि जो चावल हैं वो और ज़्यादा घुल जाएं। बस हल्के हल्के से जो दाने हैं वो आते रहें, क्योंकि वो खाने में अच्छे लगते हैं। ज़्यादा खड़े खड़े चावल जो हैं वो खाने में अच्छे नहीं लगते और इसका जायका बिल्कुल खोए जैसा होगा। चीनी आपने बिल्कुल नहीं डालनी। चीनी डालने से एक तो ये होता है कि खीर जो है आपकी वो नीचे लगने लग जाती है, और ना डालने से ये होता है अगर आप इसे छोड़ भी दो तो ये नीचे से नहीं लगती। तो बस देखिए मैंने इसे अच्छे से घोट लिया है, बिल्कुल दम वाली आ गया नीचे। और अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने हाफ़ कटोरी से भी कम चीनी ली है। मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी क्योंकि टेस्ट करते रहेंगे, मीठा जो है वो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब के मुताबिक चीनी डालिएगा। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़ी सी चीनी डाली, इसे मिक्स कर दूँगी। चीनी डालते ही चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी, तो ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठीक हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, पहले ये थोड़ी सी पक जाए, फिर टेस्ट करके फिर और डाल देंगे। तो चीनी जो है वो कम है, थोड़ी सी मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। अब इसे फिर से चला लेंगे। तो बस 5 मिनट तक इसे और पका लेंगे। हमारी जो खीर है मज़ेदार सी वो तैयार है। देखें बिल्कुल चावल घुल चुके हैं। बस आपने दाने जितना चावल रखना है, बाकी अच्छी तरह से इसे घोंट लेना है। तो यकीन करें सब तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे, ये इतनी मज़े की बनेगी। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर खीर जो है वो तैयार है। तो पहले इसे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा कर लेंगे, फिर इसे किसी बाउल में निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी लजीज खीर जो है खोए वाली बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैंने इसमें खोया नहीं डाला, लेकिन इसका जो जायका है बिल्कुल खोए वाला है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।